रहीम कवि कहते हैं कि रहीमन मन ही लगाई के देख लेहु किन कोय, नरको बस करिबो कहाँ नारायण बस होय। मतलब जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं उसके नाम का जप प्रेम पूर्वक दिन रात करते रहें। अच्छा, किससे प्रेम नहीं करना चाहिए? तो कहा, रहीमन प्रीति न कीजिए जस खीरा ने कीन, ऊपर से तो दिल मिला भीतर फाके तीन। मतलब जो ऊपर ऊपर प्रेम का दिखावा करे लेकिन भीतर से टूटा हुआ रहे, तो कहा उससे प्रेम नहीं करना चाहिए। किसी ने बाबा से पूछा कि क्या नीच व्यक्ति से प्रेम या बैर करना चाहिए? तो रहीमन कवि ने कहा, रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो नो प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत। रहीम कवि कहते हैं कि देखो, नीच व्यक्ति से नो प्रेम करना चाहिए नो वैर करना चाहिए। नीच व्यक्ति से प्रेम करना भी हानिकारक है और बैर करना भी। जिस प्रकार कुत्ते के द्वारा चाटा जाना और काटा जाना, ये दोनों हानिकारक होते हैं। अच्छा, ये सज्जन और दुर्जन की पहचान कैसे होती है? तो रहीम कवि कहते हैं, दोनों रहीमन एक से जौलों बोलत नाही, अजानी परत है काकपिक ऋतु बसंत के माही। सज्जन और दुर्जन की पहचान उनकी वाणी, उनके कर्म, उनके व्यवहार से होती हैं। जैसे कोयल और कौवा, ये दोनों एक जैसे होते हैं, देखने में काले होते हैं, पर दोनों की पहचान उनकी बोलियों से होती है। कोयल मीठा बोलती हैं और कौवा कर्कशा। अच्छा, किसी के घर पर कब तक ठहरना चाहिए? किसी ने पूछा। तो रहीम कवि ने कहा कि रहीमन तब लगी ठहरिए दान मान सम्मान, घटत मान देखिए जबही, तुरंत ही करिए पयान। मतलब किसी के घर पर तब तक ठहरना चाहिए जब तक वहां आदर होता रहे। जब आदर में कमी होने लगे तब वहां से तुरंत प्रस्थान कर जाना चाहिए। और सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? तो रहीम कवि कहते हैं, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत विधि रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे सोई साचे मीत। ये सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में होती है। जब व्यक्ति खुशहाली में रहता है तब तो उसके अनेक मित्र बन जाते हैं, और जब व्यक्ति विपत्ति में पड़ जाता है तब उनके निकट सच्चे मित्र ही ठहरते हैं, झूठे मित्र पलायन कर जाते हैं। तो सबको अपना बनाने के लिए क्या करें? तो कहा, रहीमन रिस्को छाड़ी के करो गरीबी भेष, मीठा बोलो नहीं चलो समय तुम्हारी पेश। रहीम कवि कहते हैं कि सबको अपना बनाने के लिए क्रोध का त्याग कर दें, गरीबी नम्रता को अपनाएं, मधुर वचन को बोलें और सुमार्ग पर चलें। जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव के होते हैं, क्या उन पर बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो रहीम कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का, काकरी सख्त कुसंग, अचंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। मतलब जो उत्तम स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उन पर बुरी संगति का प्रभाव ठीक उसी प्रकार नहीं पड़ता कि जिस प्रकार चंदन वृक्ष से लिपटे रहने पर भी सर्प के विष का प्रभाव चंदन वृक्ष पर नहीं पड़ता। फिर रहीम कवि कहते हैं, क्या सबके जीवन में सब दिन एक जैसी स्थिति रहती है? तो कहा, समय पाए फल होत हैं, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछतात।
सबके जीवन में सब दिन एक जैसी स्थिति नहीं रहती है। जीवन में कभी खुशहाली आती है तो कभी बदहाली आती है। तो जिस प्रकार वृक्ष में कभी फल लग जाते हैं और कभी फल झड़ जाते हैं, तो मनुष्य को बदहाली में घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल धैर्य धारण करके रहना चाहिए। अच्छा, ये जीवन में आई हुई थोड़े दिनों की विपत्ति क्यों अच्छी मानी जाती है? तो रहीम कवि कहते हैं कि रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होय, अहित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। कि जीवन में आई हुई थोड़े दिनों की विपत्ति इसीलिए अच्छी मानी जाती है कि उसमें अपने पराये की अच्छी तरह पहचान हो जाती है। तो किसी ने रहीम कवि से पूछा कि सज्जन संपत्ति का संग्रह क्यों करते हैं? तो रहीम कवि ने कहा कि तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए हिनो पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति साँच ही सुजान। मतलब जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को नहीं खाते और नदियां अपने जल का पान नहीं करते, ठीक इसी प्रकार सज्जन अपने संपत्ति का संग्रह अपने लिए नहीं, वो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। फिर किसी ने लगे हाथों पूछ दिया कि महाराज, क्या धनहीन का कोई साथी बनता है? तो रहीम कवि ने कहा कि रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सकहि बचाए। मतलब धनहीन का कोई साथी या सहायक नहीं बनता। धनहीन होने पर पहले के सहायक भी सहायता नहीं करते। जैसे सूर्य सरोवर के कमल को विकसित करता है, लेकिन सरोवर में जल नहीं रहने पर क्या होता है? वही सूर्य कमल को बचा नहीं पाता, बल्कि जला डालता है। किसी व्यक्ति ने रहीम कवि से कहा कि बाबा, क्या दुर्जन के सामने सज्जन को कुछ बोलना चाहिए? तो रहीम कवि ने उत्तर दिया, पावस देखी रहीम मन, कोइल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भय, हमको पूछत कौन। रहीम कवि कहते हैं कि दुर्जन के सामने सज्जन को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए ना। यदि दुर्जन के सामने सज्जन कुछ बोलेंगे तो क्या होगा? दुर्जन उनकी बात का खंडन कर बैठेगा। इसी किसी सज्जन ने रहीम कवि से कहा कि कवि जी, अच्छा आप एक बात बतलाइए कि किसी के यहाँ रोज जाने से क्या होता अगर रोज जाएंगे तो रहीम कवि ने कहा कि कौन बड़ाई जलधि मिली, गंग नाम भौधीम, कहीं की प्रभुता नहीं घटी, पर घर गए रहीम। रहीम कवि ने कहा कि किसी के यहाँ हमेशा जाने से, रोज जाने से, जाते रहने से ये जाने वाले का बड़प्पन घट जाता है। जैसे जब गंगा नदी बहती हुई जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, तब उसका नामो निशान मिट जाता है। अच्छा, एक बात और बतलाइए, क्या कि ये अलग अलग व्यक्ति की संगति करने से संगति करने वाले पर क्या अलग अलग प्रभाव भी पड़ता है? तो रहीम कवि ने कहा, हाँ पड़ता है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक बुन तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। भिन्न भिन्न व्यक्ति की संगति करने से संगति करने वाले पर भिन्न भिन्न प्रभाव भी पड़ता है। जैसे स्वाति नक्षत्र के बादल की एक जल बूंद से यदि केले के पत्ते पर वह गिरती हैं तो वह कपूर बनता है। सीप के मुख में पड़ जाने पर मोती बन जाता है और सांप के मुंह में पड़ जाने पर विष बन जाता है।